नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष वर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूं काफ़ी बड़ी स्टोरी लेकर। यहाँ पर स्टोरी दरअसल स्टोरी कहें या फिर आप कहें कि आगे बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, इसके ऊपर एक कुछ डाटा के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। आज का बाज़ार देखें, यानी 25 जून का बाज़ार देखें, क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। बाज़ार में अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखें। निफ्टी की बात करें यहाँ पर तो 23,754 का अपना ऑल टाइम हाई रहा है। सेंसेक्स की बात करें यहाँ पे 78,164 का नया हाई बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें 52,786 का ऑल टाइम हाई लगाता हुआ यहाँ पे निफ्टी बैंक भी दिखा है। अब इस तेज़ी के मतलब क्या है, इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है और आगे क्या इस तरह की तेज़ी बनी रहेगी, तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस एक सवाल का हम लोग जवाब लेते हैं कि आखिर ये तेज़ी आई क्यों, इतना बाजार इतना ऑल टाइम हाई पे पहुंचा क्यों, इसके पीछे के फंडामेंटल कारण क्या है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। 24 जून का आपने बाजार देखा, 200 पॉइंट की यहाँ पर रैली देखने को मिली। नीचे से बाजार 200 पॉइंट उछला और ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया और बहुत ही आप कहें कि एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ यहाँ पे बाजार दिखा। उसके बाद अगले दिन 25 जून की बात करें तो यही स्थिति बाजार में देखने को मिली, एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखा। अब इसके पीछे के कारण क्या रहा है, देखिए सबसे पहला कारण क्या है, डाउ जोन्स। पिछले 5 दिनों में डाउ जोन्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसका भारत से कैसे कनेक्शन है, मैं आपको ये भी क्लैरिटी देता हूँ। देखिए यूएस के जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं, 27 जून को नंबर्स आएंगे और जो एक एस्टिमेट किया जा रहा है इकोनॉमी का, जो बढ़ोतरी होगी वो 1.3% से होगी, जबकि जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है वो इस तरह के लगा के लोग चल रहे हैं कि 1.3% के आसपास यहाँ पे जीडीपी नंबर्स आ सकते हैं, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं। तो इस हिसाब से एक उम्मीद लगा के चला जा रहा है कि जो ब्याज दरें होंगी उसमें कटौती की संभावनाएं और ज़्यादा हो सकती हैं, जो कि एक लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा है। और भारत में भी इस तरीके की चीज़ें मानी जाती हैं कि अगर यूएस फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो उसका असर, उसका इम्पैक्ट भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर भी देखने को मिलता है आगे के हिसाब से। अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एक तेज़ी की वजह तो ये हो गई। दूसरी तेज़ी की वजह है यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस। जी हाँ, अप्रैल जून 2021 के बाद करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया गया है यहाँ पे, जो कि भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मर्चेंडाइज व्यापार में कम होते हुए घाटे और साथ ही बढ़ते सर्विस एक्सपोर्ट के चलते इस तरह का आंकड़ा निकल कर सामने आया है। और चौथी तिमाही में देश में 5.7 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया गया। अब आप सोचिए कि पहले घाटे में थे हम लोग और उसके बाद ये करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया गया, जो कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। कैसे होता है, देखिए जब किसी देश का घाटा कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो साफ तौर पे क्या होगा, जो दुनिया के दिग्गज कंपनियां हैं, दुनिया के देश हैं, वो उस देश की तरफ आकर्षित होंगे। इन्फ्लोज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और उसके बाद साफ तौर पे एक नए ऑल टाइम हाई या फिर कहेंगे कि बाज़ार में एक नई तेज़ी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और कारण क्या है, देखिए एक और सबसे बड़ा जो इसके पीछे कारण है कि फ्यूचर इंडेक्स जो है, एफआईज की बात करें, फ्यूचर इंडेक्स में देखिए पिछले 2 दिन से अगर आपने गौर किया हो, आज भी अगर 25 जून की बात करें, फ्यूचर इंडेक्स में 2000 करोड़ की बाइंग रही है और जबकि कल की बात करें आप तो करीब 3000 करोड़ की बाइंग रही है फ्यूचर इंडेक्स में। एफआईज जो हैं वो लगातार इसमें तेज़ी के मूड में दिख रहे हैं यहाँ पर। और ख़ासतौर पर एचडीएफसी की बात की जाए, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक हो, तमाम इन बैंकों ने आज बैंक निफ्टी को आगे बढ़ाया है। और ख़ासतौर पर एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक महीने के अंदर 12% का तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। टारगेट जो है वो 2000 बढ़ाए गए हैं। लेकिन खासतौर पे आप अगर इंडेक्स फ्यूचर को देखें तो एक तेज़ी के पीछे की वजह ये भी देखने को मिलती है। अब कल की स्थिति कैसी हो सकती है, तो देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है और इंटर चार्ट पर हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। यानी इसका मतलब मायने ये होते हैं जो कि एक्सपर्ट कहते हैं कि तेज़ी की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही मैंने राघवेंद्र जी से बात करी, मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र जी से, तो उनका कहना है कि अगर ये स्थिति ऐसी ही आगे के लिए भी तेज़ी का रुझान रहेगा और साथ ही जो निफ्टी है वो 150 पॉइंट से 200 पॉइंट्स तक की तेज़ी कल भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, मतलब 150-200 पॉइंट्स की। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 500-600 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल सकती है, अगर कुछ स्थिति, अगर मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा कुछ फैक्टर ना हो जाए, तो वरना इस तरह की चीज़ें देखने को कल के बाज़ार में मिल सकती हैं। तो ये ओवरऑल स्थिति मैंने आपको बताई कि बाज़ार में आज तेज़ी के पीछे की वजह क्या रही और कल की स्थिति कैसी रह सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बिज़नेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।